कानपुर, बरेली, मीरठ और अलीगढ़ 4 शहरों में ये ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत फंक्शनल हायरार्की बेस्ड सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप लागू हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कानपुर टेस्को में इसको 2 सितंबर को लागू किया। 10 दिसंबर से ये जो हमारे मीरठ शहर में भी ये लागू हो गया है। आगे एक एक करके बरेली और अलीगढ़ में भी, बरेली में शायद 15 कानपुर टेस्को ने अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव किया है। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टेस्को ने 1 दिसंबर से फेसलेस व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन से लेकर बिजली कटौती तक की सारी समस्याओं के लिए टेस्को के हेल्पलाइन नंबर 1912 में कॉल करना पड़ेगा। ये जो हमारे टेस्को में नया कार्यप्रणाली लागू हुआ है, इसके संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करना हमारा जिम्मेदारी है, दायित्व है। इसीलिए सारे जनप्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको हमारे टेस्को में जो नया प्रणाली लागू हुआ है इसके संबंध में अवगत कराया गया और उनको ये बताया गया किसी समस्या आने पर किस नंबर पर कॉल करना है और कहाँ पर कैसे हमारे सिस्टम में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया। हेल्प डेस्क जो बनाया गया 5 जगह पर भी हेल्प डेस्क बनाया गया और 2 जगह पर बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो 1912 है उसमें कॉल अटेंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाए, वेटिंग टाइम को कम किया जाए। इसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है 1 महीने के अंदर और भी सुधार मिलेगा और सारे जनप्रतिनिधि द्वारा इस नया कार्यप्रणाली को अप्रिशिएट किया गया है और इसको बहुत इफेक्टिवली करते हुए मतलब जन सामान्य को मतलब रिलीफ देने के लिए उनके द्वारा अवगत कराया गया। उसमें हम लोग इसको मतलब फुल फ्लेज से हम लोग काम करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। नई कार्य प्रणाली लागू होने के बाद टेस्को एमडी ने शहर के जनप्रतिनिधि को बुलाकर पूरी नई कर प्रणाली के बारे में जानकारी दी और सुझाव मांगे। विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, सांसद और एमएलसी के प्रतिनिधि के साथ टेस्को मुख्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों को नई कर प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके बाद मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए और जनता के हित में लिए गए फैसले की सराहना की। टेस्को द्वारा जारी किए गए 1912 हेल्पलाइन नंबर कॉल कर विधायकों ने नई कार्य प्रणाली व्यवस्था को चेक भी किया। इसके टेस्को द्वारा बनाए गए 5 हेल्प डेस्क को बढ़ाकर 7 करने का सुझाव दिया। टेस्को के अंतर्गत 7 विधानसभा आती हैं। सभी विधानसभा में एक हेल्प डेस्क का सुझाव दिया गया। आपको बता दें कि नई कर प्रणाली से उपभोक्ताओं को सब स्टेशन के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ता द्वारा की गई कंप्लेंट करने पर उनको एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उसको ट्रैक कर स्थिति जान सकेंगे। साथ ही अब कर्मचारियों पर भी इसका बोझ कम पड़ेगा। सभी कर्मचारियों को अलग अलग कार्ड डिवाइस किया जा चुका है, जिससे उपभोक्ताओं के आने वाली शिकायतों संबंधित निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। सुधार किया गया है, नई व्यवस्थाएं लागू करी गई हैं। हम लोग भी उन व्यवस्थाओं से की जानकारी चाहते थे, आखिर किस समस्या को किस प्रकार से रखा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण विषय 1912 का भी था कि 1912 नंबर डाल करके कंप्लेंट नोट कराई जाएगी। मीटिंग में ही 1912 की टेस्ट कॉल करी गई जो कि फेल हो गई, लेकिन फिर भी हम सकारात्मक रुख रखते हुए ये जान करके कि ये सुझाव जो ये व्यवस्था करी गई वो बेहतरी के लिए है, हम लोग उस पर सकारात्मक रूप से उसको मॉनिटर करेंगे, उसका उपयोग करेंगे और जो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी इसको लेकर के अगली बार मीटिंग में आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसको के अधिकारीगण सकारात्मक सुझाव लेकर इस व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अभी लेकिन चूंकि नई व्यवस्था है तो लोगों को उससे जागरूक होने तक कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना हम सबको करना पड़ेगा। आपके द्वारा सुझाव दिया गया हेल्प डेस्क बढ़ाने का, वो हम चाहते थे कि नोडल अफसर हों, मतलब हम लोग बतौर जनप्रतिनिधि किससे कहें ये तय हो जाए और जनता को भी हम कह सकें कि आप इनके पास चले जाइए, इनसे आपकी मदद हो जाएगी। जरूरी नहीं कि सारे लोग अभी इतना जल्दी इससे जानकार हो जाए कि हमें कौन सा नंबर डाल करके कैसे होना। तो हमने विधानसभा वाइज हेल्प डेस्क बना करके उसका नोडल अफसर नियुक्त करने का सुझाव दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी साबित होगी।